हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए अपने नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और इंडिस एंड शॉर्ट्स में आगे बढ़ते हैं। घातांक करड़ी में आगे बढ़ेंगे अगली क्लास, लेकिन प्रीवियस ईयर ही चलेगा। प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्लास हो गई थी कल, आज सेकंड क्लास में चलते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा सकते थे फर्स्ट क्लास में बताया गया, और जिस तरह से पूछे जाएंगे उसमें बताते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है। लिखा है √72 माइनस √18, भाग का चिन्ह लगा है, फिर √12 लिखा है। इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतने पूरे का भाग में √12 है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमको कर लेना है गुणनखंड। 72 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 72 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ऐसे ना करके हम आपको सीधा बता देते हैं किस तरह से कर लीजिए। ऐसे लिखिए 72, ऐसे आप लिखते हैं 12 छक 72 होता है, और 12 को तोड़ सकते हैं 4 × 3 में, और इसको तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, और 4 को आप जानते हैं कितनी बार तोड़ा जा सकता है, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 तियाँ 72। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, और फैक्टर करने के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा बन गया एक बार, और 3 का जोड़ा बन गया एक बार, अर्थात 2 × 3 और × 2। जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो जिसका जोड़ा बना है 2 तियाँ 6, और जो बचा है वो रूट में। ठीक, इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6√2। सही मिला? देखते हैं, 2 तियाँ 6, हाँ ठीक है, सही है। यहाँ आप लिख लेंगे 6√2। कैसे पता चला? 6 × 36, 36 दूना 72, माइनस लगाएंगे। 18 का फैक्टर इसी तरह कर लेंगे। देखिए 18 का फैक्टर कैसे होगा, होता है 6 × 18। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3, और गुणे में 3 था, एक फैक्टर बना है। देखिए एक जोड़ा बन गया है 3 का, तो आप लिखेंगे 3 और रूट में लगाएंगे 2। इसको कह सकते हैं 3 × 9 और 9 दूनी 18। आप यहाँ लिख सकते हैं 3√2। इसी तरह 12 का कर लेंगे। 12 का करेंगे क्या होगा, 4 तियाँ 12 होता है, 2 दूनी 4 तियाँ 12 होगा, 2 रूट क्या कर लेंगे 3, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, बेस समान है। देखिए आप इस बात को ध्यान रखें, बेस जब समान होगा तो आपस में जुड़ जाएगा या घट जाएगा। आपस में जुड़ेगा घटेगा तो क्या कर लेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो आप घटा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 6 में से 3 गया तो 3√2, और बटे में 2√3, इस तरह से मिलेगा। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर लेंगे, जो ये 3√2 लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो इससे गुणा भी कर सकते हैं और ऐसे छोड़ सकते हैं। देखिए 3√2 लिखा है और नीचे लिखा है 2√3। आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये भी एक आंसर है। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से लिखा गया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम बताते हैं इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए देखिए किस तरह से है, ये यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है 3, इसको हम चेंज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए इसको मिटा दिया जाए, फिर आपको बताते हैं। इसको मिटा दिया जाए, हम यहाँ तक पहुँचे हैं 3√2/2√3, यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आपको सिखा देते हैं, 3 को इस तरह लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। रूट का रूट गुणा करेंगे तो हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं √3 × √3, और इंटू में √2 है ही पहले से। ठीक है, यहाँ 2√3 है, ये रूट से काट दीजिए, बचा क्या, √3 × √2,
और बटे 2, ये बचा। अब रूट का रूट में गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो रूट लगाया गया है वो 1/2 होता है, आपको पता है। यहाँ भी रूट जो लगा है 1/2 है, अर्थात ऊपर की जो घातें हैं वो समान है तो अंदर गुणा कर लेंगे। ये हो गया आपका रूट 6/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ खास नहीं करना है, जैसे दिया है इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद बेस समान है तो जुड़ घट जाएगा, यहाँ तक मिल जाएगा 3√2, जो 3√2 मिलेगा और बटे 2√3 मिलेगा। तो 3 है तो इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने के बाद फैक्टर करेंगे, उसको काट देंगे, काटने के बाद जो मिलेगा गुणा कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से आप लगा पाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आपको सवाल मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से सवाल रहेगा, आपको कहेगा कि इसका मान ज्ञात करिए, और यह पूछा गया है RRB में, ठीक है। आपको लगाना है। इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे, इस तरह के सवाल को हम आपको बता दें डियर फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, इसी कहते हैं कि आप विपरीत वाले से गुणा करके लगा सकते हैं, अर्थात नीचे वाला का ऊपर वाले से गुणा करके सॉल्व किया जा सकता है। कैसे हम आपको बताते हैं, देखिए इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन मेथड। आप इसको लगा सकते हैं, देखिए 7 + √5 अपान √7 माइनस √5। एक टर्म को हल कर लिया जाए, पहले इतनी टर्म को हम सॉल्व करेंगे। एक साथ आप अगर सॉल्व करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक टर्म को लेकर करते हैं। पूरे टर्म को लेकर अगर करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए एक टर्म को लेकर करते हैं, सिर्फ इतने को सॉल्व करते हैं और प्लस लगा है, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करके प्लस लगा लेंगे। इतने को जब सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसी के विपरीत से क्या करना है, गुणा करना है। तो नीचे वाली संख्या क्या है, √7, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर लेंगे, और यहाँ √5 है तो √5 लिख दिया। गुणा भी करेंगे और उसी से भाग भी करेंगे, ठीक है। उसी से गुणा इसी से भाग करेंगे। अब आप समझ जाइए, ये चीज़ें 2 बार लिखी गई हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, बटा लगा दिया। अगर इसको A और B समझे तो ये लिखा है A - B A + B, तो आप इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। किस फार्मूले से, A + B A - B बराबर होता है A² - B², ठीक है। आपको इतना मिल जाएगा। अब आप इसको खोल दीजिए, अर्थात A + B है, इसका फार्मूला जब लगाएंगे तो होता है A² + B² + 2AB। तो इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √5, यह आपको मिलेगा। बटे लगा देंगे, ये लिखा गया है, यहाँ आपको मिल जाएगा 7, क्योंकि यहाँ रूट है यहाँ स्क्वायर है, जब इसको हटाएंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। हम पिछली कक्षा में पढ़ा रखे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो जाके देख सकते हैं। माइनस लिखा है यहाँ 5, ठीक। अब इसको और सरल कर लेना है, और सरल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ 7 मिल जाएगा प्लस यहाँ 5 मिल जाएगा। यहाँ देखिए रूट जो लगा है वो 1/2 होता है, आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। यहाँ होगा 7 5, 7 और 5 है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 बाहर पहले से है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 35, और बटा में क्या हुआ, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। आगे बढ़िए, 5 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और प्लस 2√35, और बटा लगाएंगे, यहाँ होगा 2। अब देखिए यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लिया जाए, 2 कॉमन आप करेंगे तो यहाँ होगा 6, और यहाँ 2 रूट इतना था तो यहाँ आपको बच जाएगा सिर्फ √35, ठीक है। और यहाँ 2 था, 2 से 2 आप काट देंगे, आपको मिला क्या, 6 + √35। ये हुआ एक टर्म के लिए। जो एक टर्म आपने सॉल्व किया
उसका मान 6 प्लस रूट 35 आ गया। अगर दूसरे टर्म को सॉल्व किया जाए, अब दूसरे टर्म को सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा? देखिए दूसरे टर्म को सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है? √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। इसका गुणा करेंगे नीचे वाले का विपरीत से, ये हो गया √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5। अब देखिए ऊपर वाला समान है तो वैसे रहने देंगे, ये बन जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, बटा लगाएंगे, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। जिस तरह यह हुआ था उसी तरह यह हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम फार्मूला लगाएंगे, आपको मिलेगा √7 माइनस √5 प्लस होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √7, ठीक है, बटा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 5 और इसको जो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7 प्लस 5 माइनस 2√35 और नीचे मिल जाएगा 2। अभी जोड़ेंगे तो होगा 12 माइनस √35 और बटा में 2, फिर 2 कामन लेंगे और 2 कट जाएगा तो मिलेगा 6 माइनस √35। ये हो गया दूसरा। पहला टर्म था ये और दूसरे टर्म का आया ये, अर्थात प्लस वाला लिया तो प्लस आया, माइनस वाला लिया तो माइनस आया। अब दोनों में क्या था? प्लस था ना, 6 प्लस √35, ये हो गया पहले का, और बीच में प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे और दूसरा वाला जो लिखा है उसको लिख देंगे 6 माइनस √35। अब √35 कट जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। ये जो 12 आएगा यही आपका क्या होगा? आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप बात को समझे होंगे। अगर आप बात को समझ पाए हैं तो बहुत ही आसान है। देखिए इसी के बाद हम आपको इसी सवाल को 2 लाइन में शॉर्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन वह नियम सभी पे नहीं चलेगा। कुछ ऐसे ही होते हैं जो सेम ऐसे कंडीशंस रखेंगे तभी हो पाएगा। देखिए हम आपको वो वाला नियम भी बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं हम आपको सिखा दें। यहाँ पे लिखा गया है √7 और प्लस √5, अर्थात पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन अगर इसको हम माने a प्लस b और इस पे लगा देते हैं रूट और यहाँ लिख देते हैं a माइनस √b और यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है, और वैसे ही लिख देते हैं माइनस √b √a प्लस √b। इसी तरह से यह लिखा गया है। इस तरह से जब आपको मिलेगा तो आपको सबसे पहला क्या करना है? ये कंडीशन होनी चाहिए कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, और फिर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, और बीच में भी प्लस लगा हो, तब बीच में भी प्लस होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसी कंडीशंस होगी तभी ये मेथड लगाएंगे, अन्यथा नहीं। जब ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या लिखना है? a, ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर लिखना है b, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। a प्लस b यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, आप बताइए। देखिए जब आप एक कंडीशंस को कॉन्जुगेशन मेथड लगाते हैं तो सभी चीज़ें कट जाती हैं, और कटने के बाद आपको लास्ट में मिला था क्या? 6 माइनस 35 मिला था रूट में, और मिला था 6 प्लस √35 और यहाँ प्लस लगा था। आपको मिला क्या था? अगर ये था, ये b था, और ये था, ये b था, यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस मिला था, ऐसी कंडीशंस मिली थी। कटने के बाद वही मिलेगा आपको, ऐसी कंडीशन होगी तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आप सीधा लिख सकते हैं 7 + 5 = 12। यही आपका क्या है? आंसर है। आप एग्ज़ाम में देखेंगे तुरंत लगा देंगे, आपको सोचना नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता माइनस,
अब यही बता देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता, सिर्फ यहाँ माइनस, बाकी कंडीशंस वही हैं, तो आप लिखते हैं 7 - 5 = 2। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है यदि a बराबर 5 + 2√6 है, तब √a - 1/√a का मान क्या होगा। ये पूछा गया है टिकट कलेक्टर 2003। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, पर आपको भ्रमित नहीं होना है। इसने लिखा है 5 + 2√6, यही लिखा है a बराबर, तो आपको भ्रमित कर रहा है कि इसको बताना है। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखते ही आपको समझ जाना है कि भ्रमित नहीं कर सकते हमको। हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 और +2 रूट्स, यहाँ लिख सकते हैं 3 × √2। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था कि √2 और √3 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, और 2 पहले से है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं कि नहीं, और 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, और इसी 3 + 2 को हमने बता रखा है कि √3 गुणे √3 भी लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2 को भी इस तरह लिख सकते हैं, √2 × √2 प्लस 2 × 3 × 2। इस तरह से रूट में बदल के भी लिख सकते हैं सभी को। देखिए अगर इस तरह से लिख दिए, इस तरह लिखने के बाद आपको क्या मिल गया, आपको सोचना है। जैसे ये लिखा गया है, आपको तुरंत सोचना है कि इस तरह से कर ले तो क्या होगा। इस तरह से कर लेंगे तो आपको देखिए ये मिल जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपको मिल जाएगा √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा गया है 2 × a × b। ठीक, a² + b² + 2ab, ये आपको मिल गया। ये फार्मूला होता है √3 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए यही चीज़ इस तरह से लिखी जा सकती है डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी बात को आप इस तरह लिख सकते हैं। आपको सिर्फ भ्रमित कर रहा है कि अगर ऐसे हो तो इतने का मान ज्ञात करिए, ऐसे है तो हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना के तब मान ज्ञात करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे ये भी समझ जाइए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देखिए अगर हम इसको होल स्क्वायर में नहीं बनाएंगे तो यहाँ जो रूट है, यहाँ रूट है, वो रूट हटेगा नहीं, और यह जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक हम a का मान निकाल नहीं सकते। इसलिए रूट हटाने के लिए यहाँ पे जो संख्याएं दी गई होंगी उनको पहले होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे बन सकता है। ऐसे बनने के बाद अब हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आई, इसको नोट करिए, फिर इसको बताते हैं। देखिए इसको बता दे रहे हैं आपको। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 + 2√6 बराबर लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। अभी हमने सीखा है जस्ट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे √3 + √2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब हम a की वैल्यू पे मान रख रहे हैं, क्योंकि a बराबर इतना है। यहाँ लिख लीजिए a बराबर इतना, जिसको लिख सकते हैं इतना। ठीक, अब a बराबर इतना, माइनस लगाया 1/, रूट लगा दें √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा गया, यहाँ a है, यहाँ a है, ये है, यही लिखा गया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप अगर इस तरह से लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए रूट लगा है, स्क्वायर है, तो हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे आप √3 + √2, यहाँ बच जाएगा, और माइनस लगेगा, और यहाँ 1/, यहाँ भी √3 + √2 बच जाएगा। यही स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऐसा बनाया गया। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं, √3 + √2 को माइनस लगा देते हैं, इसका कॉन्जुगेशन मेथड लगा देते हैं, ऊपर भी गुणा करते हैं नीचे भी, इसके विपरीत से। तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणे
√3 माइनस √2 बटा लगाएंगे √3 प्लस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो गुणा किया है वो हो जाएगा √3 माइनस √2। हमने इसी के विपरीत से गुणा कर दिया, विपरीत का विपरीत चिन्ह से, विपरीत साइन से हमने गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए इसको काट देंगे तो यही फिर मिल जाएगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लिया। अब देखिए अगली लाइन में ये जो लिखा गया है इसको ऐसे लिख देंगे √3 प्लस √2, माइनस लगाया है, ऊपर में मिला है √3 माइनस √2 और इसके बटे में मिला है, देखिए लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक दफ़ा और सॉल्व करेंगे, ये होगा √3 प्लस √2 माइनस लगाया √3। अब देखिए √3 माइनस यहाँ लगा है ना, यहाँ माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ। अब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ √2। ठीक, ये हो गया 3 माइनस 2, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, यहाँ हो गया √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 और इसके बटा में 1 बचा है। अब 1 को और रहे या ना रहे हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 1√2 अर्थात 2√2। आपको जो 2√2 मिलेगा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होगी बात समझ में, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं, जब ऐसे आपको सवाल मिले, देखने में बहुत ही छोटा है। देखिए a बराबर ऐसे लिखा गया है, a बराबर जब लिखा गया है और पूछ रहा है रूट में, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस a के मान को। अगर इसको होल स्क्वायर बना ले जाते हैं तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या है, 5 है, 3 और 2 कर लेते हैं। और देखिए 3 2 यही मिल गया, इसको आप कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको समझा देते हैं। 5 में 3 और 2 छिपा है, आप समझ रहे हैं कि 3 2 5 होता है। और वही यहाँ पे 2 इंटू देख रहे हैं 6 लिखा है, और 6 में भी 3 2 है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। 3 2 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है, इसमें जुड़ रहा है, इसमें गुणा हो रहा है और जुड़ रहा है, अर्थात हम इसको बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। और 2ab में जो बनेगा, ab जो बन रहा है यहाँ पे वही संख्या है 3 और 2। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इसको बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, तो हमने बनाया, तो मिला हमको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व किए तो मिला हमको 2√2। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए अगर आप मेहनत से लगे हैं, पूर्ण रूप से आप में लगन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। ये सब जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको क्वेश्चन नोट करते हुए चलना चाहिए और इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है डियर फ्रेंड्स, आप इसको लगाना पड़ेगा आपको। और ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट भी जाते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग नहीं काम करता है और समझ नहीं पाते हैं क्या करें, और अगर उसमें बचते हैं तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन लगाएं और आगे बढ़ें। आइए एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं। ये जो सवाल दिया गया है, 4 क्यूबिक रूट 6 क्यूबिक 4 और 15 क्यूबिक 6 और 245 क्यूबिक 12, इस तरह से दिया गया है कि जो रूट का मान दिया गया है इसमें 12 6 4 3 ऐसे दिया गया है, और आपसे पूछेगा कि कौन सबसे बड़ा है। जब इस तरह के सवाल आपको आ जाएं, इस तरह के सवाल आपको दिखे, तो आप कैसे कर पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आप ये समझ रहे हैं कि जो रूट लिखा है, हमने बताया था कि ऐसे 3 रूट लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/3, और ऐसे लिखा है 4, यहाँ 6 आ गया है और 6 आ गया है तो इसको लिख सकते हैं 1/6। ऐसे हम लिख सकते हैं ना। ऐसे जब हम लिख सकते हैं तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी वाली घात है उसको रखते हैं।
सबको ऐसे लिख लेंगे पहले, 4, 6, 15, 245, ठीक है। और सब में क्या कर देंगे, सबसे बड़ी जो घात होगी, पूछा क्या है सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछता है तब भी हम निकालते, लेकिन सबसे बड़ा जो पूछा है तो सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, जो 12 है। घात देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे बड़ा वाला जो रूट में बना है इसको ले लेंगे और वही सब में कर लेंगे, 12 सब में कर लेंगे। आपको यह नियम पता हो जाए, अगर आप इसको समझ गए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए 12 सबसे बड़ा है, कहने का अर्थ ये जो लिखा गया है 12, 1/12 भाग दे रहे हैं, इसका मान जो आ रहा है 1/12, ये सबसे बड़ा है। मतलब कहने का अर्थ है ज़्यादा क्वांटिटी में है, बड़ा नहीं कि छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो भिन्न बनेगी इसी को हम सब में ले लेंगे, सबके रूट में इसी को सबको लेंगे। सबको लेने के बाद यहाँ 3 था, यहाँ 12 हुआ है, हमने लिया है सब में, यहाँ 3 था, यहाँ 12 हुआ है, तो 3 से 12 में भाग दीजिए आप, 3 से 12 में भाग दीजिए और इसको लिखिए 12 और लगाइए यहाँ 4। 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौको 12 होता है, तो इस पावर में लिख देंगे, जितनी बार जाएगा वो पहले वाले के पावर में लिखेंगे, क्योंकि पहले वाले में भाग दे रहे हैं तो पहले वाले के पावर में लिखेंगे। अब दूसरा वाला है, ये पहला वाला किया हमने, पहले वाले में क्या किया हमने, देखिए सबसे पहला काम क्या किया कि जो सबसे लग रहा है कि सबसे बड़ा है और जब जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, अंक की वैल्यू दी गई है, यहाँ 12 दी गई, यहाँ 6 दी गई, यहाँ 4 दी गई, यहाँ 3 दी गई, सबसे ज़्यादा 12 की दी गई है। इसलिए अगर यहाँ मान लो 13 देती, 14 देते, सबसे बड़ी जो होती उसी को हम सब में लिख लेते, इसको हटाकर अगली लाइन में सब में वही लिखते। यहाँ देखिए 12, 12, 12 ऐसे लिख लिए। सब में लिखने के पश्चात हमको क्या करना है, यहाँ पे जो पहले दिया गया था अभी जो हो गया है उससे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे, यहाँ 12 है ही, जो भाग जितनी बार जाएगी वो पावर हो जाएगी उस संख्या की, तो पावर हो गया 4, क्योंकि 3 चौको 12। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे में क्या हुआ, यहाँ 6 लिखेंगे रूट में और यहाँ 4 से भाग दिया 12 में, ये तो 12 था ही, 4 से भाग दिया 12 में तो ये गया 3 बार, ठीक। फिर रूट लगा दिया, 15 लिखा, यहाँ 12 था, अब 6 से भाग दिया 12 में तो 6 दूना 12 है, अर्थात 2 यहाँ आ गया, और यहाँ 12 से 12 में भाग दिया, 12 से 12 भाग दिया तो 1 आया, यहाँ 12, ठीक, 1 आया इसकी पावर में। अब देखिए इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व क्या करना है, ये लिखेंगे 12 ऐसे लगाएंगे, 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 चौका 216, यही तो होता है, हाँ ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे 12 छक्का 36 छक्का, ठीक है, ये सही लगाया हमने। 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौका क्या हुआ, 4 चौके 16, 4 छक 24, 24 1 25, यहाँ गलत हो गया शायद, 64 चौका 4 चौके 16, 4 छक 24 1 25, ठीक है, 265 होगा डियर फ्रेंड्स। ये 200 क्या होगा 56, ये 256 होगा। यहाँ जब करेंगे तो ये होगा 216, ठीक, और यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 12 रूट 15 15 200 हो जाएगा 225, ठीक है, और यहाँ हो गया 12 रूट लगाएंगे, ये अपने स्थान पे बना रहा क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक। अब आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि जो भाग दे रहे हैं 12 12 सब में है। अब देख सकते हैं 256 बड़ा है, 216 बड़ा है, 225 बड़ा है, 245, आप बताएंगे कौन सा बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा हो जाएगा। ये सही लगाया गया है, 4 तियाँ 12, 3 चौका 12, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256, ठीक है, 6 छक 36 और 36 छक्का 216, 6 चौक 36, 6 त्रिक 18, 18 1 19, यहाँ गड़बड़ हो गया लगता है, ये 6 चौक 36 हो गया और 36 छक्का 6 चौक 36 के 6 6 3 बचा, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 216 बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे मिल गया आपको। अब आप बताएंगे कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बताने का, हाँ सही तो है, सबसे बड़ा बताएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है 256, 256 क्या है सबसे बड़ा है, क्यों 245 है, 225 है, 216 है, 256,
256 सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे बड़ा ये हुआ। सबसे बड़ा ये हुआ तो आपको बताना कौन सा था सबसे बड़ा, अर्थात यही वाला तो सबसे बड़ा है। तो आप लिख देंगे 3√4 सबसे बड़ा। ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। आपको बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन ऐसे लिखे और उसमें लिखा कह दिया सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले अंक को ढूंढेंगे, आगे वाला सबसे अंक बड़ा ये है। जो सबसे बड़ा होगा उसको सभी के आगे में लिख देंगे। सबके आगे लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो पहला वाला दिया गया उससे उसी अंक में भाग देंगे। जितनी बार जाएगा वो अंदर वाली संख्या की पावर में हो जाएगा। यही प्रक्रिया सब में करेंगे। फिर पावर होने के बाद उसका मान लिखेंगे। सबका मान लिखने के बाद अगर सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा ये, यही आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन में आपको ये डाउट हो सकता है कि कुछ बातें समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे तभी बातें बनेंगी। आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।